हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जब से बीएड वर्सेस बीएसटीसी का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तब से बहुत ज़्यादा लोग बाग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। कमेंट बॉक्स में आके भी या टेलीग्राम पे या फिर स्टेटस लगा लगा के दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली बीएड वालों के लिए है, बट बीएसटीसी वाले जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप भविष्य में भी हमेशा विजयी रहें और विजयी रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। बीएड वालों की मैं बात करना चाहूँगी। मैं खुद भी बीएड की स्टूडेंट हूँ, बट आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे नागरिक हैं भारत के। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि होता है, आप सब जानते हैं, और उसका हमको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब बीएड में मैं खुद भी हूँ या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमसे फॉर्म भरवा लिया, फिर पेपर भी हमसे दिलवा लिया, फॉर्म के पैसे भी लग गए, हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, क्योंकि बीएड वाला जो भी बच्चा रहता है वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लेता है। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। और 2021 में जिन्होंने बीएड का दिया था, उनका बीएड वालों ने बीएसटीसी का दिया था, उनके सबके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, बट उससे हमको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। इससे बीएड वालों को सबको ये लगने लग गया कि हम लोग जो है वो हम लोगों को बिल्कुल नकार दिया गया है, और जो कि सही भी है, क्योंकि 2021 में भी हमारी भर्ती रद्द कर दी गई। उसके बाद हमको बीएसटीसी वाले एग्ज़ाम में बिठा के उसको बाहर निकाल दिया गया, फिर हमारा सिलेबस भी चेंज कर दिया गया, प्री और मेंस का जो वो है वो भी क्राइटेरिया भी इधर लागू कर दिया गया, नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई। तो बीएड वालों को लगता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, और मुझे खुद को भी लगता है, और लगना जाहिर भी है, क्योंकि बीएसटीसी और बीएड में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया है, ठीक है। पर जो बीएसटीसी में हमको शामिल नहीं करने का फैसला था, ये कोई बीएसटीसी वाले बच्चों का नहीं था, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया, तो हमको उनकी पालना करनी चाहिए, और हमको पालना करनी ही होगी, ठीक है, अच्छे नागरिक होने के नाते। अब मैं बीएड वालों से एक बात कहना चाहूँगी। देखो, बीएड वाले जो है ना, वो एक ऐसे जगह पे आके खड़े हो चुके हैं, इस जगह पे खड़े हैं कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, एक सिंगल चीज़ भी नहीं है जो हम खो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बुरा होना था वो बीएड वालों के साथ हो चुका है। उनके 4500 पद भी काट के दे दिए हैं, सब कुछ काट के दे दिए हैं। जो लोग अभी बीएसटीसी वाले बीएड वालों का मजाक बना रहे हैं, उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जब हमारे 4500 पद काट के उनको दिए गए थे, तो ये नहीं कहा था कि उनके कम कर दो या फिर अभी भी बढ़ाने के लिए मांग रखते हैं, तो कभी ये नहीं कहते हैं कि बीएसटीसी के काट के हमको दो, ठीक है। ये बीएड वालों की जायज़ मांग है कि 4500 पद जो है वो हमें वापस देने चाहिए, जब अगर हमारे काटे गए हैं तो, क्योंकि वो तो अधिकार छीनना ही हो जाता है, ठीक है। पर फिर भी मैं बीएड वालों से एक बात कहना चाहूँगी कि बीएड वालों, जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हो ना, हम सब इस जगह पे खड़े हैं, कि इस रास्ते पे खड़े हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ पाने के लिए, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो खो चुका, पूरा वक्त जा चुका। बीएड करे 5 साल हो गए, वो वक्त जा चुका, पेपर रद्द कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया, जितना बुरा करना था सब कुछ कर दिया। तो खोने के लिए तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर अब कुछ बचा है ना, तो वो है सिर्फ पाने के लिए। एक बात बताऊँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनको पूरा विश्वास हो गया है कि सिलेक्शन मेरा तो नहीं होगा, और जिन लोगों को लगता है कि वो बॉर्डर पे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्योंकि देखो, एक बात बताऊँ, इतना तो मुझे भी पता है और आप सब लोगों को भी पता है कि जो भी बच्चे रीट का एग्ज़ाम देते हैं ना, रीट जैसी परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वो वाले बंदे होते हैं। कोई भी अमीर ज़्यादा ऐसा नहीं है जो रीट का पेपर देगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास ऐसा तो है नहीं कि कोई फैमिली बिजनेस रहता है तो हम उधर चले जाएं। हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, सरकारी नौकरी, अपने भविष्य को सेफ रखने का, ठीक है। तो अगर रीट में नहीं हुआ तो बहुत दुखड़ा रोना, सब कुछ बहुत हो चुका। हम बार बार हर किसी को जाके ये नहीं बोल सकते कि हमारा सिलेबस चेंज कर दिया, हमारी भर्ती रद्द होगी, हमको बीएसटीसी वाले पेपर से भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि कौन सुनेगा, कोई भी नहीं सुनता है। और अगर हम किसी को सुनाएंगे भी तो सही, तो सामने से हमारा मजाक ही बनाएगा। मैं बहुत सारे स्टेटस देख रही हूँ जिनमें कोई बीएड वालों की टांग खींच रहा है, कोई बीएसटीसी वालों की बुराई कर रहा है, कोई बीएसटीसी वाले ही बीएड वालों के मजे ले रहा है। तो ये सब गलत बातें हैं। बीएड वालों, एक बात बताऊँ मैं आपको, एक आखिरी मौका हमारे पास बचा है, मौका, क्योंकि खोने के लिए तो वैसे भी कुछ है ही नहीं। अगर एक आखिरी मौका है, उसमें अगर हम कोशिश कर लेंगे ना, तो रेट तो क्या, फर्स्ट ग्रेड जैसी नौकरी लग जाएंगे, और फिर ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लग जाएगी। क्योंकि एक बार बताऊँ, अगर हम दिन रात किसी की बुराई करते रहेंगे तो ये छोटे लोगों का काम है। छोटे लोगों से मतलब है मेरा, जिनकी मानसिक सोच बहुत ज़्यादा छोटी है। तो हमको ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है।
जो हो, एक बात बताऊँ, जब जब दिल में दर्द भरा हो ना, जब हमारे मतलब हर तरीके से हमारे अधिकार छीन लिए गए हो, बिल्कुल पाबंदियाँ लगा दी गई हो और पूरे अधिकार छीन लिए गए हो, तब हम मेहनत करके अगर उबरते हैं ना, बाहर निकलते हैं या फिर कहीं सेलेक्ट होते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। क्योंकि ऐसे ही नौकरी लग जाना या फिर ऐसे ही कुछ भी हासिल कर लेना, उसकी कोई तवज्जो नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम किसी एग्ज़ाम को फ़ाइट करते हैं, उसकी ज़्यादा तवज्जो होती है और वो खुद हमारी आत्मा भी उसका हमको धन्यवाद करती है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अभी हमारे पास मौका है। फर्स्ट ग्रेड वापस से आ रही है, संस्कृत विभाग की जो थर्ड ग्रेड है वो भी आ रही है, उसमें साइंस के पद भी काफ़ी बहुत अच्छे हैं। सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आ रही है, तो सबकी प्रिपरेशन करो। मैं खुद भी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने लगी हूँ, आप सबको बताया था मैंने। और मैं एक दो स्टडी ब्लॉग भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी के हिसाब से, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो कि फर्स्ट ग्रेड जो ऑप्शन है वो सेकंड ग्रेड से काफ़ी ज़्यादा सही है बायोलॉजी वालों के लिए। मैथ वालों के लिए हालांकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वो उनको ज़्यादा पता है, बट मैं बायो की हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए फर्स्ट ग्रेड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसमें मैं कर सकती हूँ। और फर्स्ट ग्रेड में तो ये भी है कि जो फर्स्ट पेपर है वो जो GGD वाले सर है, गौरव ज्ञानधरा सर, वो पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। सेकंड पेपर का हालांकि अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बट ये है कि फर्स्ट पेपर की तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही सकते हो पॉजिटिव